फ्रेंड्स नमस्कार, मैं ललित शर्मा आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं विज्ञान विषय के दूसरे चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है भोजन के घटक। आपने विज्ञान विषय के पहले चैप्टर को पढ़ा था, उसमें उस चैप्टर का नाम था भोजन यह कहाँ से आता है। तो आप सभी को पता है भोजन हमें पेड़ पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये भोजन तो हमें प्राप्त हो जाते हैं, हम भोजन कर भी लेते हैं, परंतु कभी आपने सोचा है कि यह भोजन करने से हमारे शरीर में क्या लाभ होते हैं? तो उनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो हम भोजन के घटकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले आते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या है दोस्तों? भोजन के घटक में पोषक तत्व हैं। तो पोषक तत्व क्या है मित्रों? तो जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन्स है, तो ये पोषक तत्व हैं। और इनकी कमी से हमारे शरीर में क्या हानि होती है, क्या रोग उत्पन्न होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे और रोगों की रोकथाम के बारे में भी हम इन पर विचार करेंगे। तो चलिए मित्रों, समय को बर्बाद न करते हुए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं पोषक। पोषक क्या है? तो जिन पदार्थों से हमें पोषण मिल रहा है तो वे पोषक तत्व कहलाते हैं। जिस प्रकार आप भोजन कर रहे हैं, आपको भोजन में दाल, चावल, रोटी ये सभी मिल रहा है, सलाद मिल रहा है, तो उनसे हमें क्या मिल रहा है? पोषण। तो ये हमारे लिए क्या हो गए? पोषक तत्व। और मुख्य पोषक क्या है? तो हम मुख्य पोषकों पर बात करते हैं। मुख्य पोषक क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त फाइबर और जल, ये हमारे मुख्य पोषक तत्व होते हैं मित्रों। अब हम बात करते हैं ये पोषक तत्वों के बारे में तो बात कर ली। अब हम बात करते हैं पोषकों के कार्य क्या है। तो पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। अब आप पूछेंगे कि सर कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आता है? तो इसके कुछ स्रोत हैं, जैसे आलू, गन्ना, पपीता, गेहूं और विभिन्न प्रकार के अनाज। ये अनाजों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है। तो अब हम बात करते हैं वसा। वसा क्या है? यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन यह कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। यह कार्बोहाइड्रेट है मित्रों, अनाज, तो इससे भी अधिक ताकतवर एवं अधिक शक्ति वसा से हमें प्राप्त होती है। इसके स्रोत क्या है? तो मांस, घी, तेल आदि, ये सभी इसके स्रोत हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रोटीनों के बारे में। प्रोटीन यह शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। यह शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक हैं। तो इनके स्रोत तो चना, मूंग, तुअर दाल, मांस, मछली, सोयाबीन आदि, यह प्रोटीन के स्रोत हैं। इन्हें खाने से हमारे शरीर में प्रोटीन की पूर्ति होती है। अब हम बात करते हैं मित्रों विटामिन। ये रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं।
जब कभी आपके शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न हो जाता है तो विटामिन सी ही हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। तो विटामिन कितने प्रकार की होती हैं, तो हम विटामिन के प्रकारों को यहाँ पर देखेंगे। अब आता है विटामिन ए। यह हमारी त्वचा और आँखों को स्पष्ट रखता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। तो इसकी पूर्ति के लिए हमें पपीता, दूध, कच्ची सब्जियां इनका सेवन करना चाहिए। इनके सेवन से हमारे शरीर में विटामिन बी की पूर्ति होती है। अब हम बात करते हैं विटामिन सी। यह बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी क्या है मित्रों? तो यह बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो जैसे इसके स्रोत क्या है विटामिन सी के? तो विटामिन सी के स्रोत हैं आंवला और कई प्रकार की अम्लीय चीज़ें विटामिन सी की पूर्ति करती हैं। इनकी कमी से हमारे दांतों में से खून निकलना प्रारंभ हो जाता है, मसूड़ों से खून निकलना प्रारंभ हो जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन डी। यह हमारी अस्थियों एवं दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता प्रदान करता है। सूर्य के प्रकाश में भी यह विटामिन डी पाया जाता है। अब इसकी कमी से होने वाला रोग, तो इसकी कमी से होने वाला रोग रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स। तो विटामिन डी की पूर्ति हम सूर्य के प्रकाश से कर सकते हैं, परंतु गर्मी के दिनों में हम सूर्य के प्रकाश में अधिक समय तक नहीं रह सकते। तो इसकी पूर्ति के लिए हमें दूध, मांस और फल आदि का सेवन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं खनिज लवण। खनिज लवण, इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के अंदर से निकाले हुए गए पदार्थ खनिज लवण। तो जैसे कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम आदि, यह शरीर को उचित विकास एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। माने इन पदार्थों के सेवन करने से हमारे शरीर का विकास होता है। अब हम बात करते हैं आहारी रेशों के ऊपर। आहारी रेशे क्या हैं? तो आहारी रेशों में आते हैं आलू, दाल, ताजे फल, सब्जियां, फाइबर हमारे शरीर से बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। अब हम जल पर बात करते हैं। यह भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। परंतु मित्रों, आपको पता है कि जल हमारे शरीर में कैसे जाता है? इसको किन किन प्रकार से अपने शरीर में पहुंचा सकते हैं? तो आप दूध पीते हैं तो उसमें जल की मात्रा होती है। आप कॉफ़ी पीते हैं उसमें भी जल की मात्रा होती है, और जल तो आप पीते ही हैं। अब हम बात करते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार नाम से ये स्पष्ट हो रहा है मित्रों, संतुलित माने समान मात्रा में आहार। आहार में समान रूप से उपस्थित पोषक पदार्थों की मात्रा को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार माने अधिक जो पोषक तत्व हैं हमारे शरीर में, ना तो अधिक होने चाहिए और ना ही कम,
समान मात्रा में होने चाहिए, जिसे हम कहते हैं संतुलित आहार। अब हम बात करते हैं अभावजन्य रोग, माने जो प्रोटीन और जो पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर में जो रोग जन्म लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग। उनके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। जैसे एक व्यक्ति के खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, माने कोई एक व्यक्ति है वो अपने भोजन को पर्याप्त रूप में पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है और यह पोषक तत्व की कमी लंबे समय तक चलती रहती है, तो उसके शरीर में एक विशेष प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है, जिन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी शरीर में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को हम अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम बात करते हैं इनके कुछ प्रश्न उत्तरों के बारे में। तो पहला ही प्रश्न है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो मित्रों, मैंने आपको पढ़ाया था कि मुख्य पोषक तत्व क्या हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, फाइबर, ये सभी पोषक तत्व हैं। अब मित्रों बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। निम्नलिखित के नाम लिखिए। उसमें क वाले प्रश्न को हम हल कर रहे हैं। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, तो वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। अब हम ख वाले प्रश्न को हल कर रहे हैं। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, तो वृद्धि और अनुरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन्स। अब ग वाले प्रश्न को हल कर रहे हैं। वह विटामिन्स जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो विटामिन ए। अब घ वाले प्रश्न को हल करते हैं। वह खनिज जो अस्थियों के लिए भी आवश्यक है, वह खनिज पूछ रहा है मित्रों इसमें, वो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो उसमें कैल्शियम। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न को। दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो पहले कवाले पर बात करते हैं, वसा पर। तो वसा हमें तेल और घी से प्राप्त होता है। खवाले पर बात करते हैं, मंड कैसे प्राप्त होता है? हमें चावल से। अब गवाले पर बात करते हैं, आहारी रेशे यानी तो हमें आलू और खीरा, इनसे हमें आहारी रेशे प्राप्त। प्रोटीन हमें दूध और पनीर से प्राप्त करते हैं। अब मित्रों हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। इनमें सही कथन को अंकित कीजिए, या हमें इसको कह सकते हैं, हम इसमें सत्य और असत्य को छांटेंगे। तो हम कब वाले पर बात करते हैं, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? तो मित्रों बिल्कुल नहीं। केवल चावल खाने से हमारी जो पूरा पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। अब खवाले पर बात करते हैं, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है? तो बिल्कुल सही मित्रों। गवाले पर बात करें, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। तो बिल्कुल सही मित्रों। भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के विटामिन एवं खनिज लवण सभी प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं घवाले पर। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? तो बिल्कुल नहीं। मांस से आपको क्या प्राप्त होगा? प्रोटीन और वसा। इसलिए मित्रों हमें सभी कुछ खाना चाहिए जिससे हमें सभी पोषक तत्व प्राप्त हों। अब हम प्रश्न नंबर 5 पर बात करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कवाले पर बात करते हैं, विटामिन डी के अभाव से होता है तो रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी के अभाव से। खवाले पर बात करते हैं की कमी से बेरी नामक रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। गवाले पर बात करते हैं, विटामिन सी के अभाव से नामक रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग।
घवाले पर बात करते हैं। हमारे भोजन में के अभाव से रतौंधी रोग होता है, तो विटामिन ए के अभाव से रतौंधी रोग होता है। ठीक है मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें एनर्जी प्राप्त नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही यूट्यूब पर बने रहें और आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो मित्रों, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जब तक के लिए नमस्कार।